बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रावल पॉइंट में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट फ़ज़ल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की एक बहुत ही मसरूफ़ शाहराह पर खड़ा हूँ जो बहुत ही बदहाली का शिकार है। ये मेन IGP रोड है, एक तरफ इस्लामाबाद है और दूसरी तरफ रावलपिंडी है। रोड की इंतहाई बुरी हालत है, रास्ता खाली का रोड शिकार है। यहाँ पे गुज़रने वाले बहुत से लोग आते हैं, वो रोड देख के फिर वापस मुड़ जाते हैं। हालांकि ये इतनी बड़ी रोड भी नहीं है, 11 किलोमीटर की ये पूरी रोड है, पेशावर रोड से लेकर फैज़ाबाद तक। और इसमें इतने शदीद खड्डे हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे गाड़ियों के हालात, टायर वगैरह आए दिन हादसा होते रहते हैं। और अभी बारिश हुई है तो आप हालात देख सकते हैं, रोड के पानी खड़ा है खड्डों में, और कोई मोटरसाइकिल तेज़ी से आता है तो वो गिरता है, ऊपर से ट्रक चढ़ जाता है। तो इसी तरह आए दिन हादसा हो रहे हैं। तो आगे चलते हैं, मैं आपको इस रोड के बारे में बताता हूँ। रोड में दिखाता हूँ, लोगों से बात भी करते हैं। कितना अरसा हो गया ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। पिछली हुकूमतों ने भी वादे किए रोड बनाने के लिए, इस हुकूमत ने भी वादे किए, मगर 3 साल गुजर चुके हैं, मगर इस रोड की हालत आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको मैं मेन पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ पे रोड का बहुत ही बुरा हाल है। 3 से 4 जगहों पे खड्डे बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े, जहाँ से गुज़रने के लिए लोग मुतबादिल रास्ता यूज़ करते हैं। देख सकते हैं अभी यहाँ से ये लिंक रोड इस्तेमाल कर रहे हैं रोड दूसरी तरफ, क्योंकि मेन रोड की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पे गुज़रना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए लोग यहाँ से लिंक रोड पे ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाते हैं ताकि मंजिल आसानी से पहुँच सके मंजिल पे और रास्ता कम हो सके। आगे चलते हैं, ये देखें रोड में पार कर रहा हूँ और देख सकते हैं आप खड्डे। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बस आ रही है, इसकी भी हालत देख सकते हैं आप। ये जिस टाइम देख सकते हैं कितने बड़े होल हुए हैं। और आगे बारिश हुई है, बारिश की वजह से पानी खड़ा है खड्डों में। और आम दिनों पे यहाँ पे इतनी सख्त धूल होती है कि आम बंदा क्या पैदल गुज़रने वाला भी बहुत अजियत में होता है। ये देखें अभी बहुत ट्रक आ रहा है लोड हुआ, इसकी हालत देखें। ये किसी भी टाइम इसके टायर पंचर हो सकते हैं, क्योंकि इस पर लोड भी बहुत ज़्यादा है और रोड की हालत भी बहुत ख़राब है, क्योंकि ये हैवी ट्रैफिक के लिए बनाई गई है रोड, मगर इसको 10 साल हो गए हैं, इस पर किसी ने काम नहीं किया। ये देख सकते हैं अभी पानी के हालात, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बच्चे तैर सकते हैं, इतना पानी मौजूद है जिससे आसानी से बच्चे तैर सकते हैं। और ये रोड नहीं नज़र आ रही, ये मेन IGP रोड है, मेन इस्लामाबाद रावलपिंडी को मिलाने वाली मेन शाहराह है, और यही हैवी ट्रैफिक के लिए रोड है। और इसमें बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी भी आप रश देख सकते हैं, हालात बहुत ही ख़राब है। ये एक और बस आ रही है, इसको देखें अभी, और काम भी नहीं किया। इसके पैच वर्क बाज़ औक़ात आ जाते हैं, हल्का सा पैच वर्क करके फिर चले जाते हैं, मगर इसका मुकम्मल हल नहीं करते। तो आगे चलते हैं, लोगों से भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस रोड के हवाले से, और हुकूमत से वो क्या मुतालबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? समीउल्लाह। क्या कहते हैं इस रोड के बारे में? सर ये तकरीबन 8-9 साल से हो गया रोड यही कड़े, 1-2 दफ़ा बनाया भी, बस रेत शेत डाला वापस कड़े बन गए। इस रोड का कोई पूछता ही नहीं है। सबसे बड़ा मेन रोड यही है, इसी रोड पे लोग जाते आते रश बन जाते हैं। यहाँ पे कॉलोनी वालों को बहुत सख्त तकलीफ होती है, ये दूर उनके घरों पे जाके बैठते हैं, लोग बीमार होते हैं। सरकार इसका नहीं पूछते है कि यार ये रोड जो बने हुए रोड है उसको भी बना रहा है। तो ये अभी बहुत, ये देखो ना, ये पानी है, सब ये गाड़ी वाले सब तंग हो रहे हैं, मलो वाले सब तंग हो रहे हैं। तो ये सरकार से हमारी गुजारिश है कि रोड बनाए, मेहरबानी। कैसी हालत है इस रोड की? सर ये रोड लावारस है, और खान साहब जब से आए हुए रोड, तो वैसे तो उन्होंने कोई भी काम ऐसा कोई नहीं किया जिससे बंदा याद किया है। लेकिन इस रोड के जो हम देख रहे हैं कि फैज़ाबाद से ले गए फिर उदाई मोड़ तक, ये रोड लावारस है। और आज तक ये मैं पहली दफ़ा किसी बंदे को देखा जो आपने आगे इसका पूछा, तो हमें खुशी हुई। लेकिन काश कि हमारी गवर्नमेंट भी आगे इस रोड के बारे में पूछे और इस आवाम का ख्याल करे, क्योंकि ट्रैफिक अक्सर हम बड़े दूर रास्तों से आगे अपने काम पे जाते हैं, मुश्किलात होते हैं, हमें बहुत मुश्किलात है, हद से ज़्यादा मुश्किलात है हमें।
लेकिन हम खान से साहब से कहते हैं कि ये सीडिया के अंडर है, कम से कम उनको इतना ऑर्डर करे। जब टूल प्लाजा था तो ये रोड बन रही थी, जब से टूल प्लाजा ख़त्म हुआ, अदालत ने ख़त्म किया, तो उसके बाद ये जो ना रोड नहीं बनी है। ये पिछले 5, 6, 7, 8 सालों से इस रोड में कोई काम नहीं हो रहा है। ये हुकूमत क्यों नहीं कर रही इस रोड को, क्यों तरजीह नहीं दे रही? वैसे तो कोई भी नहीं है, ये इसलिए नहीं दे रहे कि ये सीडिया के रोड है। अब उस साइड भी आर्मी का रोड है, वो आर्मी काम कर रही है सारी, अपने रोड को सीधा कर रहा है जहाँ रास्ता है, इससे आम पब्लिक जा रही है। आप पब्लिक का कोई ख्याल नहीं है, इन लोगों को ज़रा बराबर भी। अगर इस रोड को देखें, यहाँ पे अगर किसी भी थर्ड क्लास मुल्क में तो वो भी इतनी बुरी हालत में नहीं, तो इस हमारे मुल्क का हालात है। लेकिन बाकी ठीक है, इस रोड का कोई समझो कि लावारिस है ये। और इसकी वजह ये है कि ये हमारे जो सीडीए वाले हैं ना, सीडीए वाले, वो जब चाहें इनको जो मर्ज़ी करें। लेकिन ये आप खुद देख रहे, बारिश का पानी खड़ा हुआ, ज़रा आज बारिश क्या हुई है, 2-3 कतरे बारिश की आई है ना, उसकी हालत देखो। तो कैसे लाते हैं इस रोड के? सर आपके सामने है, इतने खड्डे हैं जो देख रहे हैं, लावारिस रोड है, कोई काम करने वाला नहीं है हुकूमत को। ये मेन पेशावर रोड है हमारा, ये मंडी मोड़ से लेके आप देख लें वो पेशावर मोड़ तक ये सारा टूटा फूटा हुआ है। देख लें हालात इसके। रोड हुकूमत क्यों नहीं बना रही, इसकी क्या वजह है? आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? हुकूमत अभी कह रही जी कोरोना आ गया, ये हालात हैं, वो हालात हैं, जिसकी वजह से ये अभी रोड फंड नहीं है। मेन रोड है, अभी देख लें ये चलने के काबिल है। हर रोज़ लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, मोटरसाइकिलों वाले वो ख्वार हो रहे हैं। तो हुकूमत को इस तरह तवज्जो दिलानी चाहिए। आप इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? ज़ाहिर गाल है, ये हुकूमत का ही काम है ना, हुकूमत ही ज़िम्मेदार है। प्राइवेट हम तो टैक्स देते हैं ना, ये हुकूमत का काम है ना इसको रोड को बनवाना। इस रोड पे आप चलते हैं तो आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं? आपने चिंची रक्षा रखा हुआ है। ये सर दिन में 2 दफ़ा टायर फट जाता है, रोड है, इतना गंदा रास्ता है, टायर कभी फट जाते, कभी काबले टूट जाते, कभी झूले टूट जाते। ये मेहरबानी करके रोड ही ये बनाया जाए। यहीं के रहायशी हैं आप? जी जी, ये वेस्टर्न वैली का विदेशी है। अच्छा, तो इस रोड के बारे में आप क्या कहते हैं? ये रोड तो सारा टूटा फूटा हुआ है, यहाँ पे जो बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ के इसके टूट जाते हैं, टायर फट जाते हैं। हमारा अपना जो गाड़ियाँ हैं, इनका हम जब इसा 2 दिन के बाद ये यहाँ से ख़राब हो जाते हैं। 2 दिन के बाद हमने यहाँ से मिस्त्री के पास जाना पड़ता है। हम 200, 500, 1000 तक कमा लेते हैं, 2 दिन के बाद हम 2000 गाड़ी पे वापस लगा देते हैं। अपने जेब से नुकसान होता जा रहा है। तो नाजरीन, मैंने आपको IGP रोड के हालात के बारे में बताया है। हुकूमत से भी हमारी यही अपील है, इस रोड की तरफ तवज्जो दी जाए, इसकी मरम्मत की जाए। देख सकते हैं अभी इतने खड्डे हैं, रोज़ आए दिन एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मौजू के साथ। तो फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।